Friends, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 7.3 class 9th and CERT. Student, question number 1. According to question, triangle ABC, ABC and DBC is two isosceles triangle, same base BC, and vertex A and D are the same side of BC. If AD is extended to P, intersect BC at point P. In this question स्टूडेंट हमें यहाँ पर प्रूव करने हैं, देखिए कुछ पार्ट, जैसे कि फर्स्ट है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC को हमें कॉन्जरेंस प्रूव करना है इन दो ट्राइंगल को स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC स्टूडेंट हमने ये दोनों ही ट्राइंगल अब लिए यहाँ पर और इन्हीं को हमें प्रूव करना है कॉन्जरेंस। तो AB इक्वल टू AC इक्वल है स्टूडेंट्स, गिवन है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। BD इक्वल टू CD ये भी गिवन है। AD इक्वल टू AD कॉमन है। तो देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों ही ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं। सो ट्राइंगल ABD कॉन्जरेंस ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ABD कॉन्जरेंस ट्राइंगल ADC बाय SSS कॉन्जरेंस रूल। तो देखिए कॉन्जरेंस रूल SSS से ये दोनों ही ट्राइंगल स्टूडेंट कॉन्जरेंस हो चुके हैं और इसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल टू CAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जरेंस ट्राइंगल। तो स्टूडेंट जब ये दोनों ही ट्राइंगल इक्वल हो गए इसका मतलब AD ने एंगल BAC को बाइसेक्ट कर दिया और ये फर्स्ट आपका प्रूव हो गया AD बाइसेक्ट्स एंगल A। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई और हमने जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रूव भी कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्जरेंस हो चुके हैं। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं ट्राइंगल के हम, और ये दोनों हैं ABP और ACP, ABP एंड ACP। अब इन दोनों ही ट्राइंगल को स्टूडेंट्स हमें कॉन्जरेंस प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम सेकंड पार्ट पर आए। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इन दोनों ही ट्राइंगल में स्टूडेंट AB इक्वल टू AC गिवन, एंगल BAD BAP इक्वल टू एंगल स्टूडेंट BAP हमने इसलिए बोला कि BAD इक्वल था और ये AD को ही हमने एक्सटेंड किया है P तक। तो एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, ये फ्रॉम फर्स्ट स्टूडेंट जो हमने प्रूव किया था अभी, और AP इक्वल टू AP कॉमन। स्टूडेंट ये साइड देखिए दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है AP, इसीलिए साइड एंगल साइड से दोनों ही ट्राइंगल कॉन्जरेंस हो गए। ट्राइंगल ABP कॉन्जरेंस ट्राइंगल ACP बाय SAS कॉन्जरेंस रूल। तो ये सेकंड पार्ट हो गया स्टूडेंट, दोनों ही ट्राइंगल कॉन्जरेंस हो गए हैं और जब ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्जरेंस हो गए हैं तब CPCT से हम कह सकते हैं BP इक्वल टू PC, BP इक्वल टू
PC by CPCT, corresponding part of congruence triangle. क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो स्टूडेंट AP ने बाइसेक्ट किया था एंगल A को, वो तो हम प्रूव कर चुके थे फर्स्ट इक्वेशन में। अब हमें ये प्रूव करना है कि D को भी जो है ये AP बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए थर्ड पार्ट, ट्राइंगल triangle BDP and triangle CDP। स्टूडेंट्स हमने अब ये दोनों ट्राइंगल लिए, ये दोनों ट्राइंगल, और इसमें देखिए BD इक्वल टू CD। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। इसके बाद BP इक्वल टू PC अभी हमने प्रूव किया था, BP इक्वल टू PC प्रूव्ड, और DP इक्वल टू DP इक्वल टू DP ये कॉमन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों ही ट्राइंगल में हमने साइड 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 से दोनों को ही कॉन्जरेंस प्रूव कर दिया। ट्राइंगल BDP कॉन्जरेंस ट्राइंगल CDP बाय SSS कॉन्जरेंस रूल। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये दोनों ही कॉन्जरेंस प्रूव हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है। एंगल DBDP इक्वल टू एंगल CDP CPCT। तो देखिए स्टूडेंट, जब दोनों ही एंगल इक्वल हो गए, प्रूव हो गए यहाँ पर, ये थर्ड इक्वेशन, तो इससे हम कह सकते हैं कि DP ने एंगल D को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, और एंगल DP बाइसेक्ट एंगल D। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने सबसे पहली जो इक्वेशन थी उसमें हमने ये प्रूव किया था कि AD ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, और थर्ड में हमने ये कहा कि DP ने एंगल D को बाइसेक्ट किया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP ने जिस तरह से एंगल A को बाइसेक्ट किया स्टूडेंट, सेम उसी तरीके से एंगल D को भी बाइसेक्ट कर दिया है। ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं कि AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स है कि AP जो है वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, और बाइसेक्ट का मतलब है कि जिस साइड पर परपेंडिकुलर है उस साइड को वो बाइसेक्ट भी कर रही है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये दोनों ही हमें यहाँ पर प्रूव करने हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने APB और ट्राइंगल APC, ये पूरा दोनों ट्राइंगल लिए, और ये दोनों ही ट्राइंगल देखिए स्टूडेंट्स, APB एंड ACP में यहाँ पर ये स्टूडेंट्स है ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल ACP। अब इन दोनों ही ट्राइंगल को यहाँ पर कॉन्जरेंस हम पहले ही कर चुके हैं स्टूडेंट्स, APB और ट्राइंगल ACP। इन दोनों ही ट्राइंगल को देखिए, यहाँ ये सेकंड पार्ट हमने स्टूडेंट प्रूव किया था पहले ही कि ये दोनों कॉन्जरेंस हैं, और जब ये दोनों ही कॉन्जरेंस हैं तो एंगल APB, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों CPCT से इक्वल हो चुके हैं। अब स्टूडेंट, आफ्टर दिस, इसके बाद जो हमारा नया जो टर्म होगा या जो पार्ट होगा वो होगा कि एंगल
पी बी प्लस एंगल ए पी सी। ये दोनों ही एंगल को अगर हम प्लस कर देते हैं स्टूडेंट्स तो 180 डिग्री लीनियर पेयर बन जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा फोर्थ पार्ट है और जब ए पी बी और ए पी सी दोनों ही सेम हैं तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी, हम ए पी सी की जगह पर ए पी बी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, इक्वल टू 180। टू एंगल ए पी बी इक्वल टू 180, एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 डिग्री। इसका मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट। इसी से प्रूव हो गया। सो AP is the perpendicular bisector of BC। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट आई होप दैट आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 या फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर हमसे प्रूव्ड कराने के लिए कही गई थी और जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।